वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आई वॉन्ट गिव अप। तो ये इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके असली इरादे क्या हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज हम इसमें यही जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। सिर्फ शुरू का सुनकर आइडिया नहीं लगाना कि पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं और फिर कुछ लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, कुछ के साथ नहीं होती। तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ कार्ड्स आए हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब वो पर्सन अपने ऊपर काबू नहीं फील कर पा रहे, उन्हें लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ, क्योंकि वो काम में भी नहीं मन लगा पा रहे, दिमाग बार बार आपकी तरफ जा रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो। अभी पिछले कुछ दिनों से आप उन्हें या तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप उन्हें रोज़ ही याद करते हो, चाहे वो आपसे बात करते हो चाहे बात ना करते हो, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इस इंसान तक पहुंच रही है और इसी वजह से ये पर्सन आपको याद किए बगैर खुद में कंट्रोल नहीं फील करते। इन्हें लगता है कि आप दोनों के दिल का जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दिल से दिल की तार जो जुड़ी हुई है उसे काटना बहुत मुश्किल है। तो अभी इनकी सोच यही है कि वो इंटरनली आपसे जुड़े हुए हैं, इमोशनल लेवल पर उन्हें आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप और आप एज ए पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद हो। इन्होंने आपको बोला भी होगा। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या फिर आपसे उम्र में छोटे, जैसे 2 साल छोटे, 4 साल छोटे, या उससे भी ज़्यादा साल का डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी आप दोनों में अलग लग रही हैं। या तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर का डिफरेंस है, और कुछ लोगों में एज गैप है। या तो ये आपसे 10-15 साल बड़े हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये बताते नहीं हैं। शायद ये सभी बातें इन्होंने अपने दिल में रखी हुई हैं और इन्हें लगता है कि चाहे हम में कितनी भी दूरियां हों या हम में कितनी भी सिमिलैरिटीज़ हों, हम फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि कुछ कपल्स यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सोच में हैं। आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ मिरर कर रही है और बाकी लोगों के पार्टनर इस वक्त अभी भी अपनी ज़िद में है। तो मैंने कई बार रीडिंग्स में ये बात रिपीट की है, आज फिर करूँगी कि जब भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर टैरो रीडिंग्स को सुनने आते हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि ये रीडिंग सिर्फ जनरल पर्पस के लिए होती है, कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, एक आपको आइडिया मिल जाता है कि इस तरह एनर्जीज़ उनकी लाइफ में भी काम कर रही हैं और आपकी लाइफ में भी। लेकिन इसको आधार बनाकर अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन आपने कभी नहीं लेना। उसके लिए आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से कंसल्टेशन बुक कर लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लो, और अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो या अपनी टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ ना लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है कंसल्टेशन की, वो आपको भी पता है क्यों, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है
और कई बार इस रिलेशन में ऐसी सिचुएशन बनी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये बहुत टाइम से हो रहा है। शायद यही वजह है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से पूरी तरह जा नहीं रही, और जब तक वो इंसान इनकी ज़िंदगी से पूरी तरह जाएगा नहीं या जाएगी नहीं, तब तक ये कंप्लीटली अपने आप को आपके साथ रिलेशन में डेडिकेट कैसे करेंगे। अभी भी ये दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ आपके बारे में सोचते हैं और दूसरी तरफ फिर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के साथ लग रहा है कि ये इंसान ने पास्ट में चीटिंग भी की है, क्योंकि चीटिंग के कार्ड्स इस रीडिंग के अंदर आए हैं और मैंने क्लैरिफायर्स भी निकाले हैं। और जब क्लैरिफायर्स भी उसी चीज़ को, उसी सिचुएशन को क्लैरिफाई कर दें, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आज की रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में किसी और के लिए आपको छोड़ा होगा, या फिर आपके साथ एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है, ठंडा बर्ताव किया। चाहते तो वो आपको बहुत प्यार दे सकते थे, रिस्पेक्ट दे सकते थे, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए खुद भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आपसे ही रिक्वेस्ट करवाई। तो अब उन्हें लग रहा है कि मैंने गलत किया है। अभी उनका असली इरादा मुझे पूरी तरह यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन डबल माइंड हो रहे हैं। रीडिंग भी वैसी ही आ रही है। तो इनका असली इरादा क्या है, जो मुझे समझ आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर आगे जाओ। और बड़ी ही अजीब बात है कि खुद भी कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो अभी इनका इरादा पूरी तरह से मुझे आपके रिलेशन में ना क्लियर नहीं निकलकर आता हुआ दिख रहा, और ये आने वाले हफ्तों में भी ऐसी सोच में अपने आप को भी फंसा हुआ महसूस करेंगे, और आपको इस एनर्जी में फील करवाएंगे कि आपको लगेगा कि यार बस होगी, ये रिलेशन ने तो मुझे दुनिया भर का बोझ दे दिया है। तो अगले कुछ दिन आपको भी ऐसा लगेगा कि चीज़ें बदल नहीं रही। जो चेंज पर्सन में आना चाहिए और जो चेंज मेरे रिलेशन में होना चाहिए, मेरा रिलेशन वैसे का वैसा, वहीं का वहीं रुक सा गया है। आगे चीज़ें नहीं बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। बट ये सबके साथ नहीं होगा, ये भी बता दूं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो चीज़ें फटाफट करनी है, हमारी एज निकलती जा रही है, हमने इनके चक्कर में बाकी ऑफर्स को ठुकरा दिया, शादी नहीं की, हमें घर वालों से प्रेशर है। काफ़ी लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, सिनेरियोज भी मल्टीपल निकल कर आए हैं। तो कुछ लोगों को शायद अपने घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि तुम शादी कब करोगे, तुम्हारे पास अब उतना टाइम नहीं बचा क्योंकि तुमने अपना करियर भी अच्छा बना लिया है, तुम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ना ये बातें और प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ आज की रीडिंग में मुझे मेरे दर्शकों की एनर्जी भी फील हो रही है, जो अंदर से बहुत एंशियस एंड बहुत ही ज़्यादा डबल माइंड हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। इस इंसान को मैं पूछ कर थक गया हूं, लेकिन मुझे इस इंसान से सच नहीं सुनने को मिलता कि वो मेरे रिश्ते में चाहते क्या हैं। फिर यहाँ पर आती है थर्ड पार्टी की एनर्जी, जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही बोला, और काफ़ी लोगों को ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, और ये अपने
मकसद में कामयाब आपके पर्सन से ज़्यादा रहती है। ये जो तीसरा इंसान है, इसको पता है कि आपके पार्टनर को कैसे अपनी बातों में लेना है। हो सकता है कि उसको इमोशनली फूल बनाना आता है, और इन दोनों का आपस में कोई कर्मा भी जुड़ा हुआ है। तो अगर चीज़ें बदल नहीं रही, आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा, पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, चाहे 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने निकल गए हैं, 6 महीने निकल गए हैं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2 साल से बात नहीं हो रही, फिर भी आप इनके लिए रोज़ रीडिंग सुनने आते हो। बहुत कम लोगों का मुझे डेली कांटेक्ट दिख रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो लोग आ जाए हैं जिनमें नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन और इन एंड आउट वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा है। बाकी पार्टनर कहीं ना आपको देखते ज़रूर हैं। अब ये ऑनलाइन जाकर डेली चेक करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई आपके बारे में डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट दे रहा है, कोई आपके बारे में इनको बता रहा है। वो आपका दोस्त हो सकता है जो इन्हें भी जानता हो और आपको भी जानता हो, या फिर आपने कभी साथ में ऑफिस में काम किया हो तो वहाँ के कॉलीग्स हैं जो आपके बारे में इन्हें कुछ बताते हो, कोई रिश्तेदार जो आपको भी जानता हो, इन्हें भी जानता हो। और अगर ये आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं तो हो सकता है इन्हें आप पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखने को टाइम मिल जाता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, शायद उनके पार्टनर भी आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि वो किसी फेक आईडी से चेक कर रहे हो, किसी अननोन नंबर से आपको कॉल करते हो। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपको अननोन नंबर से कॉल्स आती होंगी, और जब आप उठाते होंगे तो आगे से कोई बोलता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, किसी मास्टर प्लान को एक्शन में बदलने के लिए आपके पर्सन के दिमाग में ना बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ आ रहे हैं। मुझे लगता है आगे चलकर 2 महीने से लेकर 5 महीने का जो टाइम है, मेरी इस बात पर आप ज़रूर गौर फरमाइए। चाहे तो आप इस वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर लेना। कुछ लोगों में आने वाला 2 महीने का जो टाइम है, उससे लेकर 5 महीने का टाइम, 2 to 5 मंथ्स के बीच में किसी को कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज के लिए। कोई मास्टर प्लान आपके पर्सन के दिल में भी चल रहा है, दिमाग में भी है, लेकिन इसके ऊपर उनका पूरा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो होगा वो अगले 2 महीने से टाइम स्टार्ट हो रहा है। फिर 5 महीने के अंदर, 2 से लेकर 5 महीनों के अंदर मैरिज का कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म आप ही के साथ रिलेशन में रहने का कमिटमेंट, या कोई ऐसी आपको ऑफ़र देने का इन्हें मन है जो स्टेबल ऑफ़र हो। ये भी आपको कह सकते हैं कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वालों को बाद में बता देंगे। पर मैं आपको ऐसा कतई मना करूँगी कि ये काम कभी भी मत करना कि फैमिली को बताया नहीं है और चोरी छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि आजकल लीगल चीज़ों में डील करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हमें सुनने में तो बहुत इजी लगता है कोर्ट मैरिज, लेकिन जब आप कोर्ट के चक्कर लगाते हो ना, बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत साल इन चीज़ों में निकल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको लिविंग रिलेशन का भी ऑफ़र दे सकते हैं।
ये सब उनके प्लान्स हैं, ये सब उनके थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन ये एकदम से आपको नहीं बोलेंगे, ये कुछ महीनों बाद बोलेंगे। और मैंने टाइम भी आपको बताया है कि 2 से 5 महीने लग सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ लिविंग में रहते हो, लेकिन अचानक ही इनका आपके प्रति रवैया बदल गया, या ये अचानक ही आपसे दूर दूर होना शुरू हो गए, या आपको लेकर इन्हें जो पहले कंसर्न रहता था, आपकी केयर जितना ये करते थे पहले, अब ये कम हो गए हैं। तो आपके बीच में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, वो चाहे इनके दोस्त हों, वो चाहे थर्ड पार्टी में इनका कोई सीक्रेट अफेयर हो, या इनकी कोई एक्स वापस आ गई हो, या फिर इनके घर वालों के कारण भी ये थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको सच ना पता लगे। हो सकता है इनके घर वाले इनके लिए शादी का कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो और ये नहीं चाहते कि आप तक कोई बात पता चले। तो इनके दिमाग में ना काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, खुश नहीं लग रहे मुझे ये पर्सन। अब आप कहोगे कि हमें दुख देखकर, हमें परेशानी में डालकर ये कैसे खुश हो सकते हैं, वो खुश है भी नहीं। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो शो ऑफ के चक्कर में बहुत कुछ फेक करता है या करती है। दुनिया को दिखाने के लिए ये नकली हंसी भी अपने चेहरे पर ले आते हैं, लेकिन इनको पता है असली में कि दिल में इनके किस तरह से आग लगी हुई है, क्यों ये तड़प रहे हैं प्यार पाने के लिए, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिल रहा। और वो प्यार इनको जो एक पार्टनर से चाहिए, एक कंपेनियन से चाहिए, एक लवर से चाहिए, एक क्लोज फ्रेंड से चाहिए, क्योंकि प्यार पहले तो फ्रेंडशिप से शुरू होता है, धीरे धीरे जब वो फ्रेंडशिप इतनी डीप हो जाती है, इंटेंस हो जाता है जब वो रिलेशन, तो वो फिर प्यार का नाम बन जाता है। तो ये आपको अपना दोस्त भी मानते हैं, इन्हें पता है कि आपसे ये लड़ भी लेते हैं और कई बार आप भी उनके ऊपर भड़क जाते हो, गुस्सा कर जाते हो, कई बार आपने भी उनको गुस्से में ब्लॉक किया होगा, लेकिन उन्हें पता है कि आप दिल से बहुत साफ और आपके इरादे बहुत नेक हैं। उन्हें ये भी पता है कि आप टाइम पास नहीं करते, कई बार इन्होंने आपको चेक भी किया होगा। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये जो नाम के लेटर्स हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जिनके साथ आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में अभी आगे आने वाले टाइम में डील करना पड़ सकता है। और जब भी मैं आपको थर्ड पार्टी बताती हूँ तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी क्या है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं कमेंट सेक्शन में। देखो थर्ड पार्टी में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नंबर पे बताती हूँ, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान, कोई भी, चाहे वो उनके फैमिली वाले हों, चाहे उनका कोई ऑफिस वाला हो, चाहे उनका कोई दोस्त हो स्कूल कॉलेज के टाइम का, कोई लव अफेयर हो उनका, कोई एक्स उनकी लाइफ में लौट आया हो या लौट आई हो, वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। फिर थर्ड पार्टी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। थर्ड पार्टी में हर वो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है जो आप दोनों के बीच में रास्ते का कांटा है, ठीक है। अगर इनकी सोच बहुत नेगेटिव है, अब हम अपने दिमाग में अगर रोज़ यही सोचते रहें कि इस रिश्ते का तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होने वाला, मेरी कास्ट अलग है, उसका धर्म अलग है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उसके घर वाले नहीं मानेंगे, अगर उसके घर वाले मान भी गए तो मेरे घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल है। तो अपने दिमाग में ये बातें चलाना और रोज़ उसके बारे में सोचते रहना कि ये तो होगा ही नहीं सही, ये भी थर्ड पार्टी कंसिडर किया जाता है। आपके विचार,
माइंड में आपके कौन से थॉट सारा दिन चलते रहते हैं। कई बार कुछ लोग तो बस यही सोचते रहते हैं कि वो मुझे ब्लॉक कर गए हैं, कितने महीनों से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत मज़े ले रहे होंगे, रोज़ नए नए लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, उन्हें मिलने जा रहे होंगे, उनसे वीडियो कॉल्स कर रहे होंगे, उनके साथ रोमांटिक डेट्स पे जा रहे होंगे। उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई है, हैपनिंग बन गई है, मेरी लाइफ को वो नर्क बना गए हैं। तो जब आप अपने आप को हमेशा ही गलत ठहराओगे, खुद ही बोली जाओगे कि शायद मैं इतना सुंदर नहीं था या मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरे लिए रुकते, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुना भी होगा, सरस्वती माँ हमारी जीभ पर विराजती हैं, हमारे शब्दों पर। तभी कहते हैं कि अपने शब्दों का चयन भी सही रखें और शब्दों को जब भी अपनी ज़बान से बाहर निकालें तो अच्छे के लिए निकालें, चाहे वो खुद के लिए ही क्यों ना हो। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके कर्मास, इनके कर्मास काफ़ी हैवी कर्मास हैं, जिसके कारण आपके कार्मिक साइकिल एंड होने पे ही नहीं आ रहे। कुछ लोगों का तो टावर मोमेंट भी आया होगा, और टावर मोमेंट आने के बाद भी रीयूनियन नहीं हुआ। बहुत टाइम से आपको वेट है कि रीयूनियन कब होगा, कब आएंगे पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए दूंगी जिनके पार्टनर मुझे बहुत जल्दी आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं, या फिर मिनिमम 2 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में। और आने से मेरा मतलब ये भी है कि ये दोबारा कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, फिज़िकल मीटिंग करने भी आ सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको लेटर्स बता रही थी जिनके साथ थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल आगे भी चलने वाला है। उनके नाम का लेटर है सबसे पहले तो N, नो वाला, उसके बाद C, F, R, W, Y, A, H, K, L, P और लास्ट लेटर निकला है लेटर M। तो ये बहुत सारे लेटर्स निकले हैं और ये कंफर्म करता है कि मैंने जितने भी लेटर्स यहाँ पे बताए हैं उनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। कई बार इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आई भी है, लेकिन ये अभी भी कार्मिक बंधन में है, तो वो रिलेशन जो होता है ना इनका फिर से पैचअप में बदल जाता है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रहती। तो अभी आपका पर्सन ना एक साइड पे थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है, दूसरी तरफ आपकी सारी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी की भी अच्छाई देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, और दोनों लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन मुझसे ज़्यादा सही इस रिश्ते में रहा है। तो अभी इनके कुछ दिन अगले जो आएंगे वो यही सोच विचार में निकलने वाले हैं। इरादा इनका यही है कि वो आपको पूरी तरह से तो सच नहीं बताते, लेकिन दिल में उनके प्यार है और वो आपको जाने भी नहीं देते। ये इंसान भी बहुत चालाक है, इसे शब्दों से खेलना आता है, कब आपको अपनी बातों में लेना है, कब आपके आगे इमोशनल होना है, कब आपको पजेसिव होकर और इम्पल्सिवली चेस करना है, जिससे आपको लगे कि ये तो मेरा ही पर्सन है, ये मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं। कोई बात नहीं, अगर ये गुस्सा है मुझसे या मुझसे बात नहीं कर रहे या इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया है, तो मैं इस इंसान का वेट करने को तैयार हूँ। तो उनको ये पता है, चाहे आपने उन्हें ये बोला है या नहीं बोला, लेकिन उन्हें पता है, क्योंकि वो जान गए हैं आपको कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार को निभाने के लिए किसी भी हद को
टाप सकते हो। तो उन्हें आप पर पूरा फेथ है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही आएंगे। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं यहाँ पर। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, आजकल तुम्हारा चेहरा मुझे हर जगह नज़र आ रहा है, पता नहीं ये प्यार है या प्यार का जादू। ये तो मैनिफेस्टेशन का जादू है गाइस। आपके पर्सन को अभी नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन नाम का एक मैजिक भी होता है। जी हाँ, इसे मैं मैजिक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। मैनिफेस्टेशन क्या है? जो आप अपने थॉट्स में सोच रहे हो, आपके अवचेतन मन में जो चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार हैं, अगर वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में आपको मिलने शुरू हो जाए, आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाए, तो वही मैनिफेस्टेशन होती है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे सफ़ेद रंग की गाड़ी खरीदनी है। आपने मान लीजिए ये सोचा है 4 साल पहले कि मैं 4 साल के बाद ना सफ़ेद रंग की गाड़ी खरीदूंगा, और हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों ने 4 सालों के बाद गाड़ी खरीदी हो, वो भी सफ़ेद रंग की। तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन ही है कि वो थॉट हमारे अंदर कितने सालों से चल रहा था, और हम सफ़ेद गाड़ी को ही जब खरीदने के लिए गए, हम शोरूम में घुसे, तो हमने वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उसको यही कहा कि मुझे कार देखनी है वाइट कलर की, क्योंकि मेरी जो इच्छा है सफ़ेद गाड़ी खरीदने की वो कहाँ से आई है, उसे मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो वो गाड़ी आप खरीद के ले आते हो, और फिर जो आपको खरीदने के बाद फीलिंग आती है कि आपने जो 4 साल पहले सोचा था और वो पूरा हो गया, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वही इंसान जानता है। ये तो मैंने एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया है। मैनिफेस्टेशन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको दिला सकता है, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना होता है और ट्रस्ट करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि मुझको ये सब मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो भी आपको कई बार साइन के रूप में, नंबर्स के रूप में, या उनको ड्रीम्स आ रहे हों, उनको डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हों, उन्हें लग रहा है कि इसके बारे में सोचने के बाद मुझे इसकी एनर्जी हर कहीं क्यों नज़र आती है। कहीं पार्टी अटेंड करने गए तो वहाँ पे अगर किसी को देख लिया तो उसकी शक्ल को वो इतने गौर से देखेंगे कि उन्हें लगेगा कि ये तो मेरी पार्टनर की शक्ल से मिल रही है या मिल रहा है। कहीं मार्केट में गए हैं शॉपिंग करने, वहाँ इन्हें कोई दिख गया जिसकी शक्ल आपसे बहुत मिल रही है। अगर ये अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो काम करते करते दिमाग अचानक आपकी तरफ चला गया, तो हर जगह इनको आप ही क्यों नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इन्हें सुबह उठ कर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें दोपहर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें शाम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें रात को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपने साल का कोई ऐसा दिन छोड़ा ही नहीं है जिस वक्त आप इनके बारे में सोचते नहीं हो या इनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैनिफेस्ट नहीं करते, कर रहे हो आप। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन तो बहुत ही मजबूत है, बस 3D में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान की लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, इसमें कुछ और समय लगेगा। बाकी मुझे यहाँ पे स्पिरिट एनिमल दिखा है, पैरेट, काऊ, और स्क्वेरल भी दिखी है, गिलहरी। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिट एनिमल दिखे हैं
स्नेक और एलिफेंट। ये जितने भी मैंने जानवर अभी आपको बोले हैं, कुछ लोगों को ये जानवर या तो सपने में अगर काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहे हैं, या फिर इन जानवरों के प्रति आपका एक खिंचाव है, एक लगाव है, या अक्सर आप इन जानवर को देखकर, होता है ना कई बार हम लोग अपने फ़ोन में वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीन सेवर पे लगा देते हैं, या डीपी वगैरह में एनिमल्स की पिक्चर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग एनिमल लवर हैं। आपको एनिमल से भी हीलिंग मिलती है। हीलिंग के ना बहुत तरीके होते हैं। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो ज़बरदस्त बना के दूंगी हीलिंग पर, जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नेचर ने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और हीलिंग करने के बहुत गजब फ़ायदे हैं। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, शादी नहीं, हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, आपके पोटेंशियल को टू द मैक्स एक्सप्लोर करवाता है। और आपको नहीं पता होता कि आप धरती पर कितना कुछ पाने के लिए आए हो। आप तो एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, प्यार के पीछे। आपको तो बहुत कुछ मिलना है, लेकिन वो कैसे पता लगेगा जब तक आप हील नहीं होंगे। तो अगर किसी को हीलिंग से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए और वो अपनी या अपने पार्टनर की हीलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग करवाने के बाद शादी के रास्ते ओपन हो जाते हैं, थर्ड पार्टी और कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस हीलिंग से ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट आता है। हीलिंग का रिज़ल्ट एकदम नहीं आता। अगर कोई कहता है कि एक दिन में हीलिंग हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, तो वो स्कैमर्स हैं। ऐसी कोई हीलिंग नहीं होती। एक दिन में तो पिंपल भी नहीं सूखता, चेहरे पर कोई मुहासा हो जाए वो भी नहीं सूखता। ये तो हमारी बॉडी के अंदर के घाव हैं जिनको हील करना है। तो मुझे जो यहाँ पे नज़र आया है कि कुछ लोगों के पार्टनर डबल माइंड हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगर आ भी गए ना तो जाने का चांस दोबारा बनेगा, पर फिर आएंगे लौट कर। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ कुछ लोगों में अगले 5 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, 12 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, और 17 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। तो राशियां सारी आई हैं। मैंने पर्सन की एनर्जी भी बता दी, और उनके थॉट्स भी बता दिए, उनके इरादे भी बता दिए, और फीलिंग्स भी बता दी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने वीडियो को देना है लाइक। कमेंट में आज आप लिखोगे 333 ट्रू लव, और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी ने कमेंट डालना है, और सभी ने वीडियो को लाइक देना है। ये 3 चीज़ें आपने डेली बेस पे करनी है। आपको इस चैनल से खुद को जोड़ना है। जितना मजबूत आपका कनेक्शन इस चैनल से होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी एनर्जी मैं टैरो में देख पाऊँगी, और फिर मैं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को 1 to 1 ऐसे बाय फेस जानती नहीं हूँ। तो मुझे आपकी एनर्जी कैसे फील होगी, आपको इस चैनल से अपने कनेक्शन को मजबूत बनाना है, ठीक है। और मैंने 3 तरीके बता दिए। एक तो वीडियो को डेली लाइक करना है, कमेंट ज़रूर डालना है डेली, और सब्सक्राइब अगर एक बार कर लिया है तो बस अपना प्यार इस चैनल को दो, सपोर्ट करते रहो। इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। और कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।